हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। आपको पता ही होगा ये इस टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो है और आज का फोकस होगा आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 11 तक। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 5, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा फोकस है आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखिए, 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए और उस वक्त जो माइग्रेशन है वो मैसिव स्केल पे हुआ। लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी टाइम बन रहा था। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडियन सिटीजन होगा और कौन नहीं, किसको सिटीजन माना जाएगा और किसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। और इसीलिए आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो ये आर्टिकल्स है ये लिखे गए। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 6 के बारे में, तो आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए बताता है कि उनमें कौन सिटीजन बनेगा और कौन नहीं, मतलब माइग्रेंट्स के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल्स उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से आए थे। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो एक नए बने वाले देश यानी पाकिस्तान से आ रहे थे। द ग्रेट डिवाइड 19 जुलाई 1948 आपको याद ही होगा। इस डेट से पहले लोग आसानी से आते थे और जाते थे। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लगा था। अब से पाकिस्तान से आने के लिए परमिट लेना जरूरी हो गया था। तो इस डेट ने माइग्रेशन को रेगुलेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें दो मुख्तलिफ केसेस देखने को मिलते हैं कि किसको सिटीजन माना जाएगा और किसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। केस नंबर 1, 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए थे उनके लिए कंडीशन अलग थी। क्या थी? या तो वो खुद या उनके माँ बाप या उनके दादा दादी, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया यानी 1947 से पहले के भारत में हुआ होना चाहिए और फिर उनको 26 जनवरी 1950 तक यही रहना था। अगर ये दोनों कंडीशंस थी तो सीधा सीधा था कि 26 जनवरी 1950 को वो इंडियन सिटीजन बन गए। अब केस नंबर 2 है 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए थे उनका क्या था? यहां भी वही रूट्स की कंडीशन थी। उनका ये था कि उनके पुरखों का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इस केस में उनको इंडिया आकर कम से कम 6 महीने रहने के बाद अपने आप को ऑफिशियली रजिस्टर करना पड़ता था सिटीजन बनने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भी 26 जनवरी 1950 का सिटीजन माना गया। ये जो आर्टिकल 6 है ये पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए था, उनको कैसे सिटीजन घोषित किया जाए, लेकिन ये इंश्योर करना था कि उनका इंडिया से कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन हो। अब आते हैं आर्टिकल 7 पे। वो लोग जो गए थे पाकिस्तान लेकिन वापस आ गए, ये उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। जैसे कि दंगों के दौरान बहुत सारे दंगे भी हुए थे, लेकिन बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले वापस लौट आए। क्यों इंपॉर्टेंट है 1 मार्च 1947? क्योंकि ऑफिशियली यही वो डेट मानी जाती है जब पार्टीशन का वायलेंस शुरू हुआ था। इसलिए इस डेट के बाद पाकिस्तान जाने वालों को ट्रैक करना जरूरी था। उनके लिए रूल क्या था? उनके लिए रूल ये था कि वापस आने के बाद उनको भी 6 महीने तक इंडिया में रहना था और फिर सिटीजन के तौर पर रजिस्टर करना था। जो रजिस्टर हो गए वो सिटीजन बन गए। तो आर्टिकल 7 जो था ये एक सेकंड चांस था। अगर कोई गलती से चला गया था या सोच कर गया था लेकिन वापस आना चाहता था, उसका रास्ता खुला था। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की, इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों के बारे में। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो 1947 के वक्त इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रह रहे थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूके, मलेशिया एटसेट्रा। उनके लिए कंडीशन क्या थी? उनके लिए कंडीशन ये थी कि उनका या उनके माँ बाप या दादा दादी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए था। प्रोसेस क्या था कि उनको वहां जाकर अपने नजदीकी इंडियन एम्बेसी डिप्लोमेटिक मिशन जो होता है या कॉन्सुलेट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था इंडियन सिटीजन के तौर पर। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो भी 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन माने गए। यानी आर्टिकल 8 जो है ये डायस्पोरा के लिए था। भारत ने अपने पूरे विश्व भर में फैले हुए बच्चों को गले लगा लिया था।
अब आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9 ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में है। ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल बहुत क्लियर और सख्त है। रूल क्या है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने जानकर और खुशी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खारिज यानी टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलो नहीं है। आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही देश के सिटीजन हो सकते हैं। इसलिए आज भी अगर कोई इंडियन यूएस या यूके की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। ये पार्लियामेंट की पावर को डिफाइन करता है सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। ये आर्टिकल फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी है। ये क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि जो लोग आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 के थ्रू 26 जनवरी 1950 को सिटीजन बन गए वो हमेशा के लिए सिटीजन रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई और लाना बना दे। मतलब क्या? मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास से पावर है कि अगर वो चाहे तो आगे जाकर एक नया लॉ बनाकर उन लोगों की सिटीजनशिप वापस भी ले सकता है। ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो फ्यूचर में होने वाले किसी बड़े रिस्क के लिए रखी गई थी। अब आर्टिकल 11 की बात करते हैं, पार्लियामेंट की पूरी अथॉरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आगे का रास्ता दिखाता है। क्यों बनाया गया? आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक 26 जनवरी 1950 तक के लिए ही थे। इनमें ये नहीं बताया गया था कि 1950 के बाद कोई नया आदमी इंडिया आएगा तो उसे सिटीजन कैसे बनाया जाए। तो सोल्यूशन क्या निकाला? इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को ये पूरी अथॉरिटी दे दी कि वो आगे चलकर सिटीजनशिप हासिल करने, खोने या खत्म करने के लिए नए लॉज बना सकती है। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने 1955 में द सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया और यही वो मेन लॉ है जो आज भी हमारी सिटीजनशिप गवर्न करती है। और इसके अंडर ही सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जैसे जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स बने। नाउ लेट अस रिकैप द ऑल आर्टिकल्स। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोग कनेक्शन दिखाओ, रजिस्टर करो। आर्टिकल 7 गए थे पाकिस्तान लेकिन वापस आना चाहते थे, आ जाओ, रजिस्टर करो। आर्टिकल 8 फॉरेन में रहने वाले इंडियन ऑरिजिन एम्बेसी में रजिस्टर करो। आर्टिकल 9 दो देशों की सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलेगी। आर्टिकल 10 जो सिटीजन बन गया वो रहेंगे लेकिन पार्लियामेंट के पास फाइनल पावर है। आर्टिकल 11 1950 के बाद का क्या? पार्लियामेंट बनाएगी नए लॉज, इसी ने 1955 का एक्ट बनाया। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो सिटीजनशिप पे। उम्मीद है आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।